अशरफ भाई कभी अच्छे नहीं लगे, लेकिन उनके निकाह की बहुत खुशी है। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। तो आप यहाँ दूल्हा बनने की तैयारी में लगे। आपको अंदाजा भी है कि मेरे लिए एक एक लम्हा कितनी अजियत से गुजर रहा है। लेकिन मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा, वादा करता हूँ मैं आपसे। सच? इफ्रा बिनते जुवेद अहमद, बहकमर 1 लाख रुपया, सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दी जाती है। आपको कबूल है? मैं तो सिर्फ ये घर वालों को, बाहर वालों को ये दिखाने के लिए इस कमरे में आता हूं कि आप मेरी बीवी। लेकिन मैं इस ताल्लुक को नहीं मानती। आपको क्या लगता है? मुझे यहाँ जबरदस्ती इस घर में, इस कैद खाने में लाकर ये फूल तोहफे देकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? बताएं मुझे, कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। मेरे दिल में हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए सिर्फ नफरत बढ़ेगी। सिर्फ नफरत। ये याद रखिएगा आप। जो कुछ भी आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्यों आप उसका गलत मतलब ले लेते हैं। मैं तो ये सब कुछ, जो कुछ भी कर रहा हूं, सिर्फ आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि मालूम है मुझे कि अमाद के जाने के बाद आपके दिल में मेरे लिए बड़ी नफरत है। जानता हूं मैं। कुछ कर लूं, मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूं, मुमकिन नहीं है कि मैं उसकी जगह ले सकूं। तो लेना भी नहीं चाहता मैं। ले ही नहीं सकता। लेकिन ये जो सब मैं कोशिश, बस कर दे। आपके लिए यही मुनासिब होगा कि आप यहां से चले जाएं।
ठीक है। साथ ये हामिद है, हाँ नया स्टाफ अब्बा जी। चाचा जी मुबारक हो। और मुबारक हो तानू सारे नु, इसको भी मुबारक हो। हाँ माशाअल्लाह। ये आपका कमरा। हाँ जी? आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है। वाह अच्छा है भाई, क्या बात है। बहन है तो बहू लगेगा। नहीं अब्बा जी, हाँ ये आपकी जगह है, ये आपकी जगह, क्योंकि हमें तो पढ़े लिखे तो आप ही है ना, सिर्फ बैठे थे। अरे वाह वाह वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप बैठे हुए अब्बा जी। यार पढ़े लिखे होने से क्या होता है, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा फेल है, काम नहीं आता तो पढ़े लिखे का क्या तुझे काम आता है। अब्बा मैं सोच रहा था कि अपने जवाद को भी इसी दफ्तर में ना रख लूं, नया ऑफिस है, नई भर्तियां हो जाएंगी। और क्यों नहीं रखे हैं भाई, भरा तेरा साड़ा पुत्र है। मैंने एक और चीज का फैसला किया अब्बा जी, आज से दंगा फसाद सब बंद। अब हर मामला जो है वो प्यार और मोहब्बत से हल करना है। इसका यही मतलब नहीं है अब्बा जी कि हमने चूड़ियां पहन ली हैं। ना ना, तपना होएगा तप दवाएंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा अब्बा जी कि अगर मुझे कभी गुस्सा आ जाए और मैं आपे से बाहर हो जाऊँ ना, तो ये कान से पकड़ के ना दो लगाना मुझे। मतलब तुम्हें आप ही माता आ गई, हमें कुछ अब कहने की जरूरत नहीं है, समझे। ओ मुंह तो मीठा कराया नहीं आपका। ओ बाले, ओए अब्बा जी का मुंह मीठा कराओ। ठीक है जी। ये ले जी मीठा पान। पागल हो गया तू, जा मिठाई लेके आ, उनकी पान खाने की उम्र है। मैं किसी बाहर खाता नहीं है, मैं पान पागल है अब्बा जी। जा बाले जा, दौड़ के आई। माशाअल्लाह भाई, चलो अल्लाह बेहतरी करेगा। कितनी है ये बेहतरी, अल्लाह ने बड़ी बेहतरी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने भाई, जबरदस्त। मैंने तो पहली दफा इतना बड़ा घर देखा है बिस्मिल्लाह करके। मजीदा क्या हाल है तेरा? मेरा हाल, मैं तो जी वैसी की वैसी हूँ। वैसे तुम्हारे हालात खूब बदले हैं बिस्मिल्लाह करके। बस अशरफ ने किया सारा कुछ। हाँ वैसे अशरफ ने तो कमाल ही कर दिया। मैं भी लड़के वालों को कह के आई हूँ कि लड़की का भाई बड़ा ही शरीफ है और बड़ा ही नेक इंसान है जी। पहले जो लोग उसको देखकर तौबा तौबा करते थे ना, वही लोग जी भर के दुआएं देते हैं और कहते इतना अच्छा लड़का तो हमने जिंदगी में पहली बार ही देखा है बिस्मिल्लाह करके। लोगों का तो काम ही है बातें करना है। वैसे ये खैर से अशरफ की बीवी नजर नहीं आ रही इफरा। वैसे इतनी सादा लो लड़की मैंने नहीं देखी जिंदगी में, यकीन करें। ऐसी होती हैं भला सुहागने हैं, ना कानों में बालियां, ना हाथों में चूड़ियां, ना गले में लॉकेट। यकीन कर शकीला बहन, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे खामद ने पूरा 1 साल मेरे हाथों से चूड़ियां नहीं टूटने दी थी, यकीन करें भाई। वैसे ये अशरफ कुछ नहीं कहता उसे बिस्मिल्लाह करके? बस अशरफ ने क्या कहना, बड़ा प्यार करता है उससे। देखना इतना बड़ा मकान लेके दिया है उसे। हाँ जी, बाहर गया हुआ है अभी। वो तो मैं जी देख ही रही हूँ बिस्मिल्लाह करके। अच्छा छोड़ इन बातों को, मुझे बता रिश्ते का क्या हुआ? वो हाँ रिश्ता, यकीन कर शकीला बहन, जितना आप लोगों ने खूबसूरत चाव के साथ घर बनाया ना, उतना ही रीझ के साथ मैंने रिश्ता तलाश किया है अपने खतीजा बेटी के लिए। भाई कमाल के जोड़ का बच्चा है बिस्मिल्लाह करके। अच्छा तो करता क्या है? लड़का जी खैर से पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है और अपना जाती बिजनेस करता है बिस्मिल्लाह करके। अच्छा ठीक है। अशरफ आता है ना, तो मैं उससे पूछती हूँ कि उन लोगों को कब बुलाऊं चाय पे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। जब आप बात कर लेंगी ना, तो मुझे फोन कर देना, बल्कि मिस कॉल ही करा देना। मैं उनको लेकर आपके पास आ जाऊंगी बिस्मिल्लाह करके। वो
थोड़े पैसे तो निकाले जरा बिस्मिल्लाह करके। हर वक्त पैसे मांगती रहती। भाई आपको तो पता ही है, अब आना जाना रिक्शों के किराए लगाने कितना मुश्किल काम है, और खबारियाँ लग के बिस्मिल्लाह करके। आप जरा पैसे निकालें। हर बारी आके ले जाती है इतने पैसे। मुझे किराया तो लगता है ना, और वैसे मैं केक शेक खाती नहीं हूँ, मुझे शुगर हो जाएगी, तो इसलिए मैं बड़ा परहेज करती हूँ ना। जब तू रिश्ता कराएगी ना तो फिर मैं दूंगी तुझे पैसे। अच्छा हाँ, बहुत सारे। ये ले, फिर ला लिए, ले ले, चल जा। 500? 500 नहीं है, 1000 है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या, वो अपने घर वाली बात है, इसमें कौन सी कोई परायों की बात है। चल नहीं, रिश्ता करा तू खतीजा का, फिर मैं तुझे दूंगी पैसे। अच्छा जी। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? कभी कभी जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर कभी इंसान से किसी की हक तलफी हो जाए, कोई नाइंसाफी हो जाए और वो उसका मुदावा करना चाहे, तो क्या करना चाहिए उसे? माफी ही उसका आखिरी हल है। तो क्या फिर माफी मिल जाती है? ये तो सामने वाले शख्स पर है, वो आपको माफ करता है या नहीं। अगर आप सच्चे दिल से पुरानी बातों के लिए फिर से माफी मांगने आए हैं, तो मैं वो दोहराना नहीं चाहती, याद नहीं करना चाहती उन बातों को। शर्मिंदा हूं अपने किए पर, बहुत शर्मिंदा। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर अपनी गलतियों का, कोताहियों का एतराफ कर लूंगा तो तुम्हारी तकलीफ में कमी हो जाएगी। माफ कर दे मुझे, बड़ा भाई समझ के माफ कर दे, बेवकूफ समझ के माफ कर दे। अगर मेरे माफ कर देने से आपके दिल को सुकून मिलता है तो जाइए, मैंने आपको माफ किया। क्या करने आए थे? माफी मांगने के लिए आए थे। बहुत टूट फूट गए हैं और शायद काफी हो भी गए हैं उनके साथ। तो तुमने क्या कहा? मैंने माफ कर दिया। अच्छा किया तुमने। उस दिन मैंने भी उसे धुतकार दिया था और मुझे बाद में बहुत अजीब लगा। क्या नहीं करना चाहिए था? अशरफ भाई आए थे दोबारा माफी मांगने, मैंने माफ कर दिया। बहुत ही अच्छा किया। अगर कोई इंसान अच्छा बनना चाहता है बेटा तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला भी इसमें खुश होता है।
और अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद भी करता है। अशरफ अगर अब अच्छा इंसान बनना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना, शायद इसी तरह उसकी ज़िंदगी संभल जाए। प्लॉट की जो कीमत है उसी कीमत में ख़रीद रहा हूँ। मेरी ज़रूरत को मेरी मजबूरी मत समझना। नहीं अशरफ भाई, आप बहुत थोड़े पैसे दे रहे हैं। अब चूंकि तू ये जान गया है कि ये प्लॉट मुझे चाहिए है, इसलिए तुझे पैसे कम लग रहे हैं। तू क्या समझता मुझे पता नहीं है कि इसकी असल कीमत क्या है? नहीं भाई, हमें ये प्लॉट बेचने पे दूसरे लोगों को भी पैसे देने हैं। आखिर कमर्शियल प्लॉट है जी। और मुझे कारोबार मत समझाओ, सब जानता हूं मैं। शुक्र करो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, प्यार से कह रहा हूं। मान लो अशरफ भाई के बाद अगर ये अपने पुराने रूप में आ गए ना, तो ये सौदा भी हाथ से जाएगा। ठीक है भाई, हमें थोड़ा सा सोचने का टाइम दीजिए। कल तक का वक्त है फिर, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूंगा मैं। ठीक है चलो। भाई लोग भी बड़े अजीब हैं यार। अशरफ के शरीफ होते ही सारी दुनिया बदमाश बन गई है। भाई आप परेशान नहीं हो, अगर ये नहीं मानेगा तो हम इनको इनकी जुबान में समझा देंगे। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तू एक काम कर, मेरा जाके 9वीं और 10वीं का दाखिला फार्म ले आ। क्या कह रहे हो भाई? क्या कह रहा हूँ? तो 9वीं 10वीं का इम्तिहान देना चाहता हूँ मैं। भाई मजाक तो नहीं कर रहे? क्यों करूँगा मैं मजाक? हैं किरले, सच कह रहा हूँ। जा भाई, अगर आपको 9वीं 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं अरेंज कर देता हूँ। आपका A ग्रेड सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? झूठे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। जब मैं पढ़ के इम्तिहान दे सकता हूँ तो सही तरीके से क्यों ना पास करूँ? बात तो अच्छी है, पर भाई इम्तिहान कैसे दोगे? पढ़ के दूंगा, और कैसे देते हैं इम्तिहान? भाई तू बेफिक्र हो जा, मैं तेरे लिए किसी अच्छे से उस्ताद का इंतजाम करता हूँ, और देखना तुम्हें ऐसा पढ़ाएगा। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि खामखा ये बात पूरे ज़माने में फैले, लोग मेरा तमाशा बनाएं, हंसे मेरे पे कि ये उम्र पढ़ने की है कि कारोबार करने की। भाई इम्तिहान देने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने पढ़ने में तो हम दोनों बहुत पीछे ना, तो कोई तो हो जो आपको समझाने वाला हो। मैंने उस्तानी ढूंढ ली है, घर की बात है, घर में ही रहेगी। खुशदानी? खुशदानी नहीं भाई, इफ्रा भाभी से नहीं पढ़ना भाई, वो तो पहले ही बड़े गुस्से में रहती है यार। अरे उनके पास कैसे पढ़ोगे भाई, आपकी इज्जत का सवाल है। तुझे ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाता है ना उतना किया कर, ज़रा दिमाग पे जोर ना दे, पाट जाएगा। जा जाके दाखिला फार्म लेकर आ, और ये बात किसी को बतानी नहीं है तुम्हें। जैसे आपकी मर्जी। बुढ़े वेले क्या पढ़ाई का शौक चढ़ा है मुझे भी, अल्लाह माफ करे। आज कैसे रास्ता भूल गया बेटा? बस फूफी यहाँ से गुजरा था तो मैंने सोचा कि सलाम करता चलूं। हाँ ये तो है, जब से नए घर में शिफ्ट हुए हो यहाँ ऐसे ही आना होगा ना अब। लेकिन चलो खैर, आए तो सही। नया घर मुबारक हो। अरे खैर मुबारक फूफी, खैर मुबारक। सब खैरियत तो है ना उधर? जी फूफी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। वो सायरा है घर पे? हाँ है, बस बहन की मोहब्बत खींच के लाई है ना, फूफी की मोहब्बत भला कहाँ। नहीं नहीं फूफी, ऐसी बात नहीं है। तू बैठ, मैं भेजती हूँ सारा को। हाँ?
अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ। घर में सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है। वो जरूरी एक बात करनी थी। हाँ जी। तुझे पता है ना, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका। बहुत सारी वजूहात थी, नहीं पढ़ सका, बस नहीं पढ़ सका है। तो मैं सोच रहा था कि इतना टाइम जो वेले गुजर जाता है तो क्यों ना अपना मैट्रिक की जवाब को मैंने भेजा है। मैं कहा देख जरा पता कर, अगर दाखिला फॉर्म मिल जाए तो। क्यों भाई अचानक, मतलब क्या हुआ? अरे यार, इंसान का दिल है, कभी भी किसी भी चीज के लिए चाह सकता है, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, मेरा मतलब माशाल्लाह आपका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, पसंद की शादी हो गई है, और क्या चाहिए आपको? सच बताऊं, एहसास हो गया मुझे, एहसास हो गया मुझे कि मैं इफ्रा के लायक नहीं हूं। उस वक्त वो मेरी मोहब्बत थी और हमाद के बाद मेरी जिम्मेदारी। दिल से कबूल नहीं किया है उसने मुझे। और मैं ये भी जान गया हूं कि उसकी नापसंदीदगी की वजह हम दोनों की सोच का फर्क है। ठीक कहती है वो, ठीक कहती है वो कि मैं जाहिल हूं। ठीक कहती है वो। और फिर मैं, तेरी भी तो पढ़ाई के खिलाफ था ना, मैं कितना बोलता होता था, लड़ता था तेरे से। जब तू वो अव्वल आई थी तो अखबार में फोटो छपी थी, मारा था ना तुझे। आज देख, तेरे ही सामने मोहताज बना बैठा। हाँ भाई, मैंने बहुत से लड़कों को लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है, लड़के को लड़की के लिए पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी इस कोशिश में मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुझे। ये बात तेरे मेरे अलावा और किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको अब मेरी बात माननी होगी, पाबंदी से यहाँ आना होगा, ठीक है? मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है। मैं अब आपकी टीचर हूँ। अच्छा। जैसा तू बोले। बस ना, आप भी कमाल करते। जी अब्बा जी। फिलहाल तेरे साथ नहीं आई? वो तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं है, अभी दवाई लेके सोई है। इफ्रा भी साथ आ जाती तो अच्छा था बेटा। तुम दोनों को हमने इकट्ठा बुलाया था। हम दोनों को साथ बुलाने की कोई खास वजह? वैसे तुझे इकट्ठे आने नहीं, हमने कहा चलो इसी बहाने से मिल लेंगे इकट्ठे तुम्हें। तू उससे मिलने लड़के से बातचीत कर, फिर मुझे बता। कहेगा तो फिर हम उसका रिश्ता कर देंगे। खदीजा था ये जिस बार तेरी माँ बता रही रिश्ता आया, कहने लगी लोकी अच्छा है। मैं क्या चलो अशरफ से बात करते हैं, मशवरा लेते हैं। नहीं, अगर लड़का अच्छा है अब्बा जी और अपनी खतीजा को पसंद आता है तो बात तय कर देते हैं, इसकी कौन सी बात है?
मैं चाहती हूँ हम उन्हें चाय पे बुलाएं। अशरफ, मुझे कोई दिन बता ताकि वो आए, आके खतीजा को देखें। वो देखना चाहते हैं। फिर तू लड़के से भी मिल ले, बताएं कि हम हाँ करें या ना करें। मेरा तो मशवरा है कि अगर बात पसंद आ जाए तो मंगनी की रस्म कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी किस गलती है। अब मुंडे को देखो पहले, भाई देखो हमारी बच्ची को कोई सलाख डाल के नहीं रख सकता। अब्बा हम कौन सी कोई कल करने लगे हैं। मैं लड़के के बारे में पता करवा लेता हूँ और अगर लड़का ठीक है तो मेरे ख्याल में हमें देर नहीं करनी चाहिए। और देखो ना, खतीजा की उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं सबकी शादियां हो गई, बच्चों वाली हो गई। ओ यार, मैंने तो होमवर्क करना था। सायरा ने अगर देख लिया ना कि मैंने घर का काम नहीं किया तो बहुत झाड़ेगी मुझे। उफ, क्या करता हूं मैं। दुनिया के दूसरे कामों में असल काम तो भूल ही जाता हूं। बाले जी पाइन जी। ये दफ्तर के खर्चे कुछ बढ़ नहीं गए? क्या हुआ पाइन जी? ये मछली कौन खाता रहा है? पाइन जी वो सर्दी बड़ी पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि हाँ, तुझे अकेले को तो ज्यादा ठंड लगती है ना। और ये इतनी बोतलें, तो सर्दियों में बोतलें कौन पीता है? पाइन जी को क्लाइंट श्लाइंट आ जाता है तो फिर बोतल चाह तो पूछनी होती है ना। वो गुजरात वाली पार्टी को प्लॉट दिखाया था? जी पाइन जी, वो मैंने कल ही दिखा दिया था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि बस 1-2 दिन में ना बयाना काट देंगे वो। हाँ, बयाने की रकम जो है ना, तुझे पता ना किस अकाउंट में डालनी है? जी पाइन जी, मुझे पता है। अशरफ कहाँ है बेटा? जल्दी घर आ। अम्मा मैं बस दफ्तर बैठा हूँ, 1-2 जरूरी काम थे, अभी तो नहीं आ सकता। मैंने तुझे सुबह बताया था ना, वो रिश्ते वाले आए बैठे हैं। तूने लड़की से नहीं मिलना? ओहो, मेरे तो ज़हन से ही निकल गया। अच्छा आप एक काम करें, आप वो चाय का बंदोबस्त करें, मैं कोई आधे घंटे तक पहुंचता हूँ फिर। चल जल्दी आ। आप फिक्र ना करें, आ रहा हूँ। बाले जी पाइन जी। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ, कोई पीछे से आए तो फिर मुझे फ़ोन करके बुला लेना। ठीक है पाइन जी, ठीक है। ठीक है पाइन जी। ये सारा हिसाब सीधा कर। मच्छी खाने से बेहतर है कि गर्म कपड़े पहना कर। ठीक है पाइन जी। चल मैं जा रहा हूँ। ठीक है पाइन जी। हाँ सायरा, खैरियत से फ़ोन किया तुमने? आपकी शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तुम्हें खुशी नहीं होगी तो और किसे होगी? हाँ, मैं अपने आप को आपका मुजरिम समझती हूँ। क्यों? क्या किया तुमने? सुफियान आपकी मोहब्बत थी। जिस तरह जवाद से शादी के लिए मैंने इनकार किया था, उस तरह सुफियान से शादी के लिए भी इनकार कर सकती थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। मुझे ये दुख रात को सोने नहीं देता। मेरी वजह से आपके साथ ज्यादती हुई है आपा। इसमें तुमने कौन सी ज्यादती की है? हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिल सकी, और अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी है तो कुदरत को यही मंजूर था। आपा, ये एहसास मुझे सांप बनकर डसता रहेगा कि आपकी मोहब्बत पर मैंने डाका डाला है। अरे सायरा, मैंने कहा ना कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। देखो, हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि वो दुल्हन बने, ब्याह के पिया घर जाए। और अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। बस तुम दुआ करो कि सब खैर हो। अल्लाह आपको आपके घर में हमेशा खुश रखे। बस मुझे तुम सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और आइंदा ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिल में मत लाना, वरना बहुत मार पड़ेगी तुम्हें मुझसे। ठीक है ना?
ठीक है आपा। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि वो हम तीनों बहनों को अपने घरों में खुशो आबाद रखे। चलिए मैं अब फ़ोन रखती हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। हमें आपकी बेटी बड़ी पसंद आई है। हाँ, अगर आपको हमारा बेटा अदनान अपनी लड़की के लिए पसंद है तो बात आगे बढ़ाएं। हमें तो जनाब आपकी पूरी फैमिली जो है माशाल्लाह सोने बंदे है हो। हाँ जी, देखें जी, लड़के का बाप भी आपने देख लिया और लड़के क्या माँ भी देख ली, और यकीन करें इतनी अच्छी फैमिली तो आपको मिल ही नहीं सकती। आप हाँ करें जी बिस्मिल्लाह करके। अशरफ मेरा बेटा आ जाए तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा पता लगे अशरफ, बहुत इंतज़ार करवाया आपने। बस जी वो थोड़ा सा ज़रूरी काम था, उस वजह से देर हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। तो माशाल्लाह क्या कारोबार है आपका? जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अरे देखें बातें होती रहेंगे, मैं तो कहता हूँ कि फिर रिश्ता तय करिए। अब्बा जी मैं चाह रहा था कि अगर हम एक मरतबा अपनी खतीजा से बात कर लेते तो। वो मैंने पूछा था खतीजा से, उसने कहा जो आपकी मर्जी आप देख लें, तो अब तुम जो कहो। अरे मेरी तरफ से हाँ ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा अब्बा जी कि एक दफ़ा मैं ज़ाती तौर पे खुद खतीजा से बात कर लूँ। मैं आया जी। आप जी बिस्मिल्लाह करके कुछ खाए पिए ना, ये ले जी, पकड़े आप भी। वो तुझे मालूम है ना नीचे मेहमान आए हैं? मैंने सोचा कि चल के तेरी मर्जी मालूम कर लूं। भाई आपकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, बल्कि हम सब लोग वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। तो आज आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। माजी में इतनी गलतियां कोताहियां मुझसे हो चुकी हैं कि अब मैं मजीद अपना कोई फैसला तुम लोगों पे थोपना नहीं चाहता। भाई मेरे दिल में कोई भी बात नहीं है, पुरानी बातों को माजी समझ के भुला चुकी हूँ मैं। हमें हाल में जीना चाहिए। अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं जाके नीचे इनकार कर सकता हूँ। मैं कोई भी जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करना चाहता। तू जो फैसला करेगी वही होगा। भाई अम्मा को मैं हाँ बोल चुकी हूँ। दिल से ना सही, दिमाग से लिया हुआ फैसला ही से। अशरफ भाई ने अब नफरत का खौल अपने ऊपर से उतार फेंका है। अब वो हम सबका एहसास करते हैं। हाँ मुझे पता है, बहुत खुशी की खबर है, लेकिन ये बहाने वहाने नहीं चलेंगे। जब काम करने को दिया था तो क्यों नहीं किया? भाभी आप क्यों परेशान होती हैं? अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। हमारी की जगह ली है तूने, पुरानी जल्दियां पकड़, तूने सबके लिए बहुत बहुत कुछ किया। ऐसी गलती और नाइंसाफी जो जान पूछ कर की जाए उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। मुझे यहाँ ज़बरदस्ती इस घर में, इस कैद खाने में लाकर फूल तोहफे देकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? हाँ भाई, मैंने बहुत से लड़कों को लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है। लड़की को लड़की के लिए पढ़ते हुए,
मैंने कभी नहीं देखा। भाई मेरे दिल में कोई भी बात नहीं है, पुरानी बातों को माजी समझ के भुला चुकी हूँ मैं। अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं जाके नीचे इनकार कर सकता हूँ। मैं कोई भी जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करना चाहता। तू जो फैसला करेगी वही होगा। भाई अम्मा को मैं हाँ बोल चुकी हूँ, दिल से ना सही दिमाग से लिया हुआ फैसला ही से। उसको नक्शा दिखा के ना उससे वो मैं वो रशीद की अम्मा, वो रशीद, वो शिदा दुबई वाला, उसकी माँ हूं मैं। पुत्र उन्होंने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया। तुम मेरे मकान का कब्जा छुड़वा दो, मेरी मदद करो। मेरे सर पर तो एक ही छत है ना, वो भी उन्होंने छीन ली तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तेरे पास आई हूँ। अम्मा तुम अब इधर आओ, बैठो 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 बैठो। तो कहाँ गया वो बेटा आपका? वो शोहर के मरने के बाद जितनी जमा पूंजी थी ना, वो लगा के मैंने उसे दुबई भेज दिया ताकि वो वहां जाकर कमाए और मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। अगर उसने तो पलटकर मेरी खबर ही नहीं ली। और जब से उसकी बीवी उसके पास गई है ना, मुझे पूछा तक नहीं उसने। मेरे माली हालात शुरू से ऐसे नहीं थे। अब मैं लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालती हूँ। तो खाला जी आपने अपने बेटे को नहीं लिखा, मतलब शीदा को नहीं बताया? उसने कभी मेरे खत का जवाब ही नहीं दिया। वो खालद भाईजान ने मुझे बताया था कि तुमने ना उनकी बेटी की बड़ी मदद की है उसका मकान दिलाने में। हाँ, वो उसके पास पैसे थोड़े से कम थे तो मैंने थोड़ी सी रियायत दिलवा दी थी उसको। मेरा घर उनके कब्जे से छुड़ा दो बेटा। मैं बेवा औरत, मैं कहां से इतने पैसे लाऊंगी? तुम मेरी मदद करो, मेरा घर छुड़वा दो। हाँ, फिक्र न करें, कब्जा खत्म हो जाएगा आपका। आपका घर है वो आप ही के नाम रहेगा। मैं कागजी काम करके पक्के कागज बनवा के आपको दूंगा। जा, आपा को घर छोड़ के आ। जा जा। सदा खुश रहे तू, सदा आबाद रहे तू, 7 बेटों का मुंह देखे। आप बेफिक्र हो जाए, मैं हूं ना। हाँ, तो मेरा मतलब भाईजान है ना। हाँ, जा छोड़ के आ। अब्बा जी, मैं सोच रहा था कि ये लाजा बिक जाए ना तो इसके सौदे में से जो कमीशन आनी है तो इंशाल्लाह इस की कमीशन में से इतने पैसे आ जाएंगे कि हम रुबाब और खतीजा की शादी बड़े शानदार तरीके से कर सकें। चल ठीक है, मैं तो कहना है फारूक भी लथे, मतलब है मेरे पे बड़ा बोझ है इस बात का। मैं एक और बात सोच रहा था। देखना अब्बा, अल्लाह ने बड़ा घर भी दे दिया है, फर्स्ट क्लास दफ्तर बन गया है। जो शहर वाला घर है ना, उसे अभी नहीं बेचते। ना दिल, तू पहले भी बेचने की बात की थी, मेरे दिल को नहीं लगी। मैं ये चाह रहा था कि क्यों ना वो घर इन तीनों के नाम कर दे, रुबाब, खतीजा और सायरा के। अच्छी सोच, कर दूंगा। कर दूंगा नहीं अब्बा, अपनी जिंदगी में करना है, फौरन। यार कर दूंगा। चाय मंगाऊं आपके लिए? हाँ, अरे कौन है की गए थे? बाला बाला बाले जी भाई जी। और बाल तने के आप चाह ला गया। अजीब सी बात है,
अदनान 4 महीने के लिए कुवैत जा रहा है। ये बात उन्होंने पहले तो नहीं बताई थी। अब वो जल्दी शादी करना चाह रहे हैं। ये सब कुछ कैसे होगा? तो अम्मा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छा है ना, खतीजा आपा शादी के बाद घूमने जाएंगी। मैं सोचती हूँ काश काश मेरा अम्माद होता। उसने मेरा इतना हाथ बटाना था, मुझे किसी चीज की फिक्र ना होती। अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? अशरफ भाई कर लेंगे ना सब तैयारियां। और वैसे भी उनके पास बहुत पैसे हैं, आप परेशान मत हो, सब तैयारियां हो जाएंगी। खतीजा की शादी मेरा अरमान था। आज मेरा अम्माद होता तो देख के कितना खुश होता। कैसे कैसे अशरफ मेरा साथ दे रहा, उसकी बहनों की शादी हो रही, इस घर में खुशियां आ रही। अम्मा अशरफ भाई ने अब नफरत का खौल अपने ऊपर से उतार फेंका है। अब वो हम सबका एहसास करते हैं। खतीजा, मुझे यकीन है वो लड़के वालों को इनकार नहीं करेगा। देख खतीजा, कैसे कैसे तेरे अब्बा तरसाते थे पैसे देने को, हैं? और अब देख, उन्होंने अशरफ को पैसे दिए और अशरफ ने मेरे हाथ में रख दिए इतने सारे पैसे। आप फिक्र ना करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, अब पता नहीं कब अशरफ के बच्चे खिलाऊंगी मैं अपनी गोद में। काम करने के लिए दिया था, दिखाएं जरा, कहाँ है? वो मुबारक हो तुझे, अपनी खतीजा की बात पक्की हो गई। हाँ, मुझे अम्मा ने बताया था। काम तो दिखा दें जो दिया था मैंने करने के लिए। हैं? काम दिखा देना। हाँ, बस मैं वो करने ही लगा था काम, तो वो पार्टी आ गई दो, तो उनको दिखाने के लिए चला गया लोकेशन में। फिर उसके बाद दोबारा बैठा मैं कहा मैं कर ही लूँ, क्योंकि तू नाराज़ होती है। तो अम्मा ने बुला लिया घर, रिश्ते वाले आए हुए थे, उनसे भी मिलना। हाँ, मुझे पता है, बहुत खुशी की खबर है, लेकिन ये बहाने वहाने नहीं चलेंगे। जब काम करने को दिया था तो क्यों नहीं किया? मैं इतना वक्त लगा रही हूँ आप पे, क्यों लगा रही हूँ? हाँ, मुझे पता है, तू ठीक कह रही है, बस वो कर लेना था मैंने काम। हाँ, तो कर लेते ना। समझ नहीं आया था ना। समझ नहीं आया था तो समझाते, 10 बार समझाती मैं आपको। ये कोई तरीका तो नहीं है, और इतना इजी था। जब वो समझ नहीं आया तो आगे कैसे एग्जाम्स देंगे आप? अब तू मुझे डांटे की चूस ली? टीचर हूँ मैं आपकी, डांट सकती हूँ। स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह रहे। कितनी बार समझाती हूँ, वक्त लगा रही हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। इस तरह करना है तो मैं पढ़ा ही नहीं सकती। आपको जाएं किताबें लेके चले जाएं, किसी और से पढ़ें, मैं नहीं कर सकती। कर रहा हूँ कोशिश, मैं कर तो रहा हूँ। 50 साल पहले किताबें छोड़ी थी, तू तो चाहती है मैं एक ही रात में वो हो जाऊं। परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बस ज्यादा बातें नहीं करें। शुरू में हो जाता है ऐसा। हाँ, हो जाता है, करें निकालें तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, सबसे इजी वाला अब शुरू कराती हूँ ताकि समझ आए कुछ। फिर कहते हैं समझ नहीं आई। अब ना आए समझ तो दोबारा पूछ लीजिएगा। हाँ, पूछ लूंगा दोबारा। मेरे ख्याल में खतीजा को कौन से रंग का जोड़ निकाल रहा हूँ। ये था, इधर रख के चेक करेंगे। मेरी लिखाई पहले से अच्छी हो गई है ना? हैं? नहीं अच्छी हुई? हाँ, बेहतर है। और तू खाम मुझे डांट रही थी। आ गया ना मुझे लिखना पढ़ना। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है भाई।
बस इसी तरह, जिस तरह से पढ़ रहे हैं इसी तरह पढ़ते रहें, रोज़ाना होमवर्क करके इसी तरह लाना है। हाँ लेकिन वादा नहीं कर सकता, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। अब देखना, वो अपनी खतीजा की शादी है, रबाब की रुखसती है, सबसे छुप के आता हूँ पढ़ने के लिए, रोज़ नहीं आ सकता ना। चलिए उसमें तो वक्त है अभी, जब तक कर रहे हैं तब तक तो करें ना। करें, आज रीडिंग करते हैं, बल्कि हम इंग्लिश की रीडिंग करते हैं। वैसे तू समझती है कि मैं इस उम्र में मैट्रिक की इम्तिहानों की तैयारी मुकम्मल कर लूँ? क्यों नहीं, बस सब्र रखें और जिस तरह लगन से कर रहे हैं, अगर लगन से करते रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। काफी दिनों से आपने वो शर्ट नहीं पहनी। आजकल तुम मेरी चीजों का बहुत ख्याल रखती हो। थैंक यू। शौहर हैं आप मेरे, फर्ज है मेरा। कभी कभी फर्ज की अदायगी में इंसान दिल की खुशी कुर्बान कर देता है। ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ बहुत दिल से करती हूँ। सायरा तुम खुश हो ना मेरे साथ? अचानक ही सवाल क्यों? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं खुश हूँ तभी तो आपके साथ रह रही हूँ ना। तो फिर अशरफ से वो गिला क्यों? अशरफ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए वो बार बार माफी मांग रहा है। ऐसी गलती और नाइंसाफी जो जान पूछकर की जाए उसकी कोई माफी नहीं होती। दिल दुखाने के बाद माफी का लफ्ज बेईमानी होता है। तो क्या तुमने अशरफ को दिल से माफ नहीं किया? कर दिया है मैंने माफ, पर शायद दिल से नहीं। सायरा क्या हम समझौते से जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम लोगों को दिखाने के लिए इकट्ठे रह रहे हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कभी कभार मजबूत रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने भी किया और मैं खुश हूं कि जो हमारे बीच माजी की तलखियां थी अब नहीं है। आई फील लकी कि मुझे तुम जैसी समझदार बीवी मिली है। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने आपकी ज़िंदगी में वो जगह पा ली है जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। सायरा मैं तुम्हें वो मोहब्बत, वो मकाम देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती। आई रियली लव यू। अगर अदनान ने मुल्क से बाहर जाना है और उनको जल्दी है तो उनसे ज़्यादा जल्दी तो हमें है अब्बा। बस तू फ़ोन करके कह दे उन्हें, और जौन सी तारीख वो कहते हैं हम रुखसती देने को तैयार हैं। ओए मैं उन्होंने फ़ोन करांगा, आपकी वालदा जो है इनके साथ जाऊंगा, तुम लोग की तैयारियां शुरू कराओ। रुबाब जी भाई। इधर आ। जी भाई। वो सायरा को फ़ोन कर दे और खतीजा को कह तैयार हो जाए, मैं तुम तीनों को बाजार लेके जाऊंगा। सच्ची भाई? मैं उन तीनों को भी बता के आती हूँ। ओए इतना गल सुन, इफ्रा बेटी को भी साथ लेके जाओ, उसको मार्केट शार्केट का बहुत पता है। मेरा ख्याल खदीजा तो पहली बार की तरह बाजार जाने लगी है। अच्छा अभी बताती हूँ उसको। आपने इफ्रा का कह के बड़ा अच्छा किया। भला खदीजा की शादी से बढ़ के और खुशी क्या हो सकती है हम सबके लिए। हाँ भाई। पापा जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा नवा सौदा आया? नहीं अब्बा जी, वो
एक ज़रूरी काम था आपसे मुझे। ये एक चीज़ की समझ नहीं आ रही थी मुझे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्केड्यूल और शेड्यूल में क्या फ़र्क है? वो फ़र्क है क्या, छोटा मोटा, बहुता नहीं है, लेकिन जे को जैसे दोनों के जे एक जैसे हैं। हाँ, वो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँगा। आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, सारे सौदे अंग्रेजी में करते हैं। मैं साले अंग्रेजी में करते हैं तो हमने उसके लिए वकील रखा हुआ है अंग्रेजी में। जब वो अंग्रेजी गलत लिखता है तो सौदा होता नहीं। लेकिन फिर एक ही चीज़ के दो नाम क्यों हैं? यार एक गोरे पागल हैं, इन्होंने ऐसे ही लाके तेरे को पूछ रहे हैं कोई जहाज पे जा रहा है किधर शेड्यूल। मैं तो इस तरह के मुझे लफ्ज नहीं अभी याद रहते, बोले ही नहीं जाता, इधरों सुनी था इधरों कट दे था। हाँ फिर भी कुछ तो अजी पता होगा आपको। तुझे क्यों पता लगाने की एकदम इतनी जरूरत पड़ गई यार? जरूरत है अजी, वो बहुत ही पढ़े लिखे है इसलिए यार। और देखा मियाँ बीवी में ऐसा कुछ नहीं होता, मंदा ना होना चाहिए, गल मुक गई। अंग्रेजी पढ़े उर्दू में पढ़े जिस तरह पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तेरी माँ देख, हमने उसके साथ ब्याह किया, लो जी पहले दिन भी नालायक थी, आज भी नालायक है, जाहिल की जाहिल। अब जी अम्मा की बात अलग है, वो जमाने वो दौर और था। अब जरूरत है ना इन चीजों की। पढ़ लिख अच्छी बात है, अच्छी बात बुरी नहीं है। मैं तो हमेशा से ये कहा था पढ़ लिखा, नहीं तो पढ़िया। चल जो मौला ने चाहा वो होया। अब तेरे ज़हन में ये बात आई है, ये भी कोई बुरी बात नहीं, ठीक है ना? बैठ ना, खलोता क्यों है? जी भाई यार मैं ये देख लीजिएगा, ये वो आज बता के गया। लग रहा है मैंने ऐनक भी बुलानी पड़ेगी। ये प्लॉट हैं जो अभी बिके नहीं, ये वाले प्लॉट हैं जो अभी बिके नहीं है, जो मैं क्या बात है शकीला भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। जैसे जैसे रुबाब और खतीजा की शादी का वक्त करीब आ रहा है, मैं सोच रही हूँ सबिया ये सब कैसे होगा। भाभी आप क्यों परेशान होती हैं, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर आपको पता है बेटियों के मामले में तो गैब से मदद आ जाती है। बस मेरी खतीजा अपने घर खुश रहे, बहुत देर बाद वो खुशियाँ देखेगी। खुदा खैर करे, सिर्फ खदीजा ही क्यों, अल्लाह ताला आपकी तीनों बेटियों को सदा सुखी और हमेशा आबाद रखे। मेरी खदीजा ने बड़े दुख देखे, उसके साथ बड़े जुल्म हुए। देखो ना, पहले हमाद की शादी हो गई, उसके बाद सायरा की शादी हो गई और रुबाब का निकाह भी हो गया। खतीजा बड़ी थी, अब अल्लाह उसका भी घर बसाए, वो अपने घर खुश रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन लाएगा, आप परेशान ना हो। और फिर वैसे भी अब कुछ दिनों की तो बात है, फिर खैर से खदीजा भी अपने घर की हो जाएगी। अल्लाह खैर से वो दिन लाए इंशाअल्लाह। पता है भाभी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमाद और इफ्रा के अब्बू के बाद अगर आप लोग हमारा सहारा ना बनते तो ये दुनिया पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करती। नहीं, हमने किसी का क्या सहारा बनना, सहारा तो अल्लाह होता है। हमने तो बस वो किया जो हमें करना चाहिए था।
मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हुआ करती थी कि शादी के बाद अशरफ पता नहीं मेरी इफ्रा के साथ कैसा सलूक करेगा। मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, मेरा अशरफ भी बहुत अच्छा बच्चा है। बस गलत सोबत में बैठ के लोगों ने पता नहीं क्या क्या पटियां पढ़ाई। कुछ वक्त के लिए कुछ अजीब सा हो गया था। है वो बहुत अच्छा। जी, बस अब अल्लाह इफ्रा के दिल में भी अशरफ की मोहब्बत डाल दे। अब तो अशरफ ही उसका वाहिद सहारा है। अशरफ ने ये इतना बड़ा घर इफ्रा के लिए लिया। अब इफ्रा है, इस मकान को घर बना ले, हमारा क्या? हम आज हैं कल नहीं। ये सब कुछ तो हमारे बच्चों का ही है। बस अल्लाह ताला अशरफ को भी उसका वारिस दे दे तो हम भी अपनी ज़िंदगी में उनकी खुशियाँ देख लें। मेरा दिल चाहता है कि मेरा को पोता पोती हो, मैं ऐसे गोद खिलाऊं। अल्लाह खैर का वक्त लाए। इंशाल्लाह जरूर लाएगा। जवाद को हमेशा मैंने बेटियों वांगू पाला है। बाप बन के उसको प्यार लिया। मैं चाहता हूँ उस बेचारे का भी घर बसे। निकाह के बाद फिर बेटी को तो घर रखना बनता नहीं। अम्मा खतीजा का जहेज जमा करने में लगी है। अभी बड़ी परेशान बैठी थी। अभी तसल्ली देकर आया हूँ उसे। औरतों का काम जड़ा है ना, ये परेशानी से शुरू होता है तो परेशानी पे ही मुकता है। मुकम्मल तौर पे कभी खुश नहीं होती। बेटियों की शादी उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। अब जब शादी की बात हो रही है तो परेशान है। रुबाब और ये खदीजा की रुखसती इकट्ठे हुए तो इसमें बुरा क्या? नहीं, बुरा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है तेरा फैसला। बल्कि अपनी रुबाब की शादी इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम से करूंगा मैं, शानदार तरीके से। अगर कल से रास्ता नहीं उधर सकता के मैं ये फर्ज पूरा करूं। फिक्र ना कर, इस कर्ज को पूरा करने में भरपूर साथ दूंगा तेरा मैं। मुझे बड़ा सहारा दिया तूने मुझे। तो बुढ़ापे में मेरे मुन्निया तो बहुत चुके हैं। फख्र है मुझे तो इस पे। बदला तूने अपने आप को जैसे सब चाहते थे। हमारे की जगह ली है तूने अब। नहीं अब्बा, उसकी जगह नहीं मैं ले सकता। वो खला कभी भी नहीं पूरा कर सकता जो उसकी वजह से आया है, कभी भी नहीं। अजब, पुरानी जल्दियां पकड़। तूने सबके लिए बहुत बहुत कुछ किया। कैसे भूल जाऊंगा? मेरे पास तो सब कुछ अमाद के हिस्से का है, यहाँ तक कि तेरा और अम्मा का प्यार भी। ले अम्मा, ये है तेरे घर के पक्के कागजात। अब दुनिया का कोई भी शख्स तुझसे तेरा ये मकान नहीं ले सकता। और मैं ताला लगाकर चाबी साथ ले आया था। ये तेरे घर की चाबियां। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। तूने एक बेवा का घर उसे वापस दिलाया ना, अल्लाह तेरी जिंदगी हमेशा आबाद रखे। मेरे पास तुझे दुआओं के सिवा देने के लिए और कुछ नहीं है। बस अम्मा, तेरी दुआएं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दुआएं। अब इंशाल्लाह तेरी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकेगा, मैं उसके डेले निकाल लूंगा। अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। सच, तूने एक बेवा को उसका घर वापस करके बहुत बड़ा एहसान किया है।
एहसान की कौन सी बात है? तू मुझे बेटा कहती है अम्मी, तब बेटा होने के नाते कोई तो हक है ना मेरा, कि नहीं है? और ये तो मेरा फर्ज है, और फिर मैं उस इलाके का काउंसलर भी तो हूँ। सो काउंसलर का तो यही काम होता है ना, सबके मसले हल करना। अल्लाह ना तुझे इससे भी ज्यादा तरक्की दे। अल्लाह अल्लाह। ले भाई मामा को घर छोड़ कर आ जा। शाबाश। आए हाँ जी, आ जाए। सदा खुश रहे, सदा खुश रहे। जो कुछ करना है मैं नहीं करना है। बस तेरी दुल्हन का सामान तैयार है सारा। तेरे अब्बा ने तो कुछ नहीं करना था, बस सिर्फ तंग करना था। पता नहीं इतनी जल्दी क्या थी जवाद की रुखसती की। घर का बच्चा है, समझ नहीं आई मुझे बात की। अम्मा गैर नहीं था तभी तो रुखसती रख दी मैंने इसकी। मेरे तो अजीब से एहसास हो गए। जहां मुझे खतीजा की शादी की खुशी है, वहां मुझे इसके दूर जाने का बड़ा गम है। ओहो, हो जाने दे मेरी शादी, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चल ऊपर होके बैठ पागल लड़का, तेरे भी शौक पूरे हो जाएंगे। मैं तो खतीजा का जहेज पूरा कर रही थी। चल उठ जाना, देर हो रही है। उठ जा निकल। मैं भी जरा एक दो काम कर लूं, है मैं देख लूं। आराम से, आराम से। क्या हुआ सुफियान? वो अम्मी की तबीयत खराब है, मैंने हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। आप रुके, मैं भी आती हूँ। हाँ रुको, तुम्हें देर हो जाएगी। तुम खदीजा रुबाब की शादी पे चली जाओ। नहीं, मैं अम्मी को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ओहो बाबा, मैं हूँ ना अम्मी के साथ, और जैसे इनकी तबीयत संभलेगी मैं इनको डायरेक्ट वहीं लेके आ जाऊँगा। हाँ बेटे, सुफियान ठीक कह रहा है। तुम्हारा उस खुशी में जाना बहुत ज़रूरी है बेटे। जाओ। अम्मी मैंने कहा ना बेटा, ऐसे खुशी के मौके बार बार नहीं आते बेटे। तुम जाओ,
मैं अकेली नहीं हूँ, सुफियान है ना मेरे साथ। और जैसी मेरी तबीयत ठीक होगी मैं सुफियान के साथ वहीं आ जाऊंगी। तुम जवाद को फोन करो, तुम्हें ले जाएगा आकर। चले आराम से। इन पे क्यों गुस्सा उतार रही हैं आप? इनका क्या कसूर? फूल तो बड़े खूबसूरत होते हैं, खुशबू देते हैं। जब तक इनमें जान होती है ये माहौल को बहकाते हैं। आपको नीचे कोई काम नहीं है? सारे काम निपटा आया हूं मैं। मुझे लग रहा था जैसे आप मेरी बहनों के लिए नहीं बल्कि मेरी खुशी के लिए इस खुशी में शामिल हो रही हैं। ये आपकी गलतफहमी है। मैं ये सिर्फ अपनी अम्मी और हम्माद और आपकी बहनों के लिए कर रही हूं। अच्छी लग रही हैं। मैंने आपसे तारीफ करने को नहीं कहा। आप भी तो बहुत प्यारी लग रही हैं, बस थोड़ी सी कमी है। कमी है? आपके जाने के बाद मैंने उसे मोहल्ले में देखा है। उस कमीने पे नजर रख। क्या ला? अगर वो दोबारा आ गया तो? अरे खान शरीफ बड़ा बुज़दिल हो जाता है। चल भी शिबली, तेरा वक्त शहादत आ गया है। यही है ना तुम्हारा मुजरिम? यही है ना? ले लो अपना बदला इससे। इसी ने रुलाया है तुम्हें, इसी ने दुख और परेशानियां दी हैं। चलाओ गोली। शिकायतें लगाती है मेरी तो उससे, पैगाम पहुंचाती है मोहब्बत का। अशरफ भाई बहुत पछताएंगे। इन सारी नाइंसाफियों का जवाब देना पड़ेगा उन्हें।
आपको क्या लगता है कि बेगैरत हूं मैं? आपकी बातें सुनता रहूंगा? अभी खड़े के खड़े तलाक दे सकता हूँ। मुझे पता है क्या दुश्मनी तेरी सुफियान के साथ है। उस वक्त मुझे कहता हाथ जोड़ के कि अशरफ भाई मुझे माफ कर दे, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, तो मैं माफ ना कर देता खतीजा की खातिर। अगर वो मेरे सामने आएगी तो मेरा कलेजा फट जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगी बात। अगर आपने कोई जरूरत नहीं है। और मौलवियों से ज्यादा लंबी नमाज पढ़ती है तो तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। हाँ लेकिन अम्मी, बाबा कितने चक्कर लगाएंगे? यूनिवर्सिटी से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। छोड़ दे उस लड़की का पीछा। जो चीज अशरफ पसंद कर लेता है ना वो अशरफ की होती है। तुम जानते नहीं हो भाई के गुस्से को, इससे में वो अपने होश खो बैठता है। मर जाने दिया होता ना मुझे, क्यों बचाया? इश्क फरमा रहे हैं, वो भी प्रोफेसर की बेटी से। हसरत ही रह जाएगी, ख्वाबों में भी नहीं मिलने वाली इनको। देखिए ये पूरी गली और ये मोहल्ला ये सब आपकी इज्जत करेंगे जैसे ये मेरी करता है। आखिर को आपका दामाद बनने जा रहा हूँ मैं, कोई मजाक तो नहीं है ना? अगर इस दफा आपने रिश्ता ना भेजा ना, मैं अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी समेट लूंगी। अरे अगर आज मैं जानवर हूँ तो तुम सब लोगों की वजह से बना। तुझे तो मैं घर आके पूछता हूँ ना, इसको मैं निपट के आता हूँ। मोड़ के देखा तो आंखें निकाल दूंगा। चल मेरा बेटा जेल में, वो भी बहन की इज्जत बचाने की खातिर। अल्लाह ने करे मेरी बेटी की इज्जत को कुछ हो, तो लड़का सिर्फ उसे घर छोड़ने आया था। ये बात भी पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। उससे कह दो मेरे बारे में परेशान होना छोड़ दे। मतलब जो शख्स इस वक्त कैद में है उसकी बहन तुम्हें अच्छी लगती है? अब्बा क्या हो गया आप? उसकी पढ़ाई की वजह से आपके घर की इज्जत पे कोई दाग नहीं लग रहा। कानून से ज्यादा अशरफ भाई के लंबे हाथ हैं। बता, कभी आया किसी का रिहाई का हुक्म खुद चल के? मेरे दिल को धड़का लगा हुआ है, इस घर की खुशियां कोई ना छीन ले। जानना दे तू तेरी मां। छोड़ो अशरफ, छोड़ दे इसे। और मैं किसी दोस्ती या ताल्लुक की फरमाइश नहीं कर रहा तुमसे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जवाद, मैं चाहता हूँ कि हमारी रिश्तेदारी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तेरा रिश्ता करवाना चाहता हूँ। मुझे तो खुद नहीं पता था कि घर वालों को इतनी जल्दी सब कुछ बताना पड़ जाएगा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने घर वालों के साथ तुम्हारी तरफ आते हुए। अपने लफ्ज़ों और लहजे में अशरफ की ज़बान मत खोलो। उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी बहनों की खुशियों का फैसला करें। इज्जत बचा अपनी, बस और कुछ नहीं चाहता मैं। ये जवाद का निकाह कर दे सायरा से, यही आखिरी हल है। मुझे भी वो जान से मार सकते हैं, वो आपको ऐसी कोई बात कह सकते हैं जिससे आप मुझे तलाक दे दें। हमें इस शादी ना होने का बिल्कुल अफसोस नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरफतार को अभी तक अकल नहीं आई। प्लीज माइंड मत करना, मैं अपनी मोहब्बत का जिक्र करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम महसूस कर सकते हो उस तकलीफ को जो मोहब्बत छिन जाने के बाद होती है। क्या सुफियान ने ये आपके लिए बनवाई थी, दूल्हा आपका मिला तो अंगूठी भी आपकी दे दी। तुम दोनों को खुश देखता हूँ तो मुझे अपनी खुशी छीनने का एहसास होता है। आग लग जाती है मेरे पूरे जिस्म में। हर दफा तुम मेरे हक पे डाका डाले और फिर बाद में माफी मांगने आया और मैं तुझे माफ कर दूं। मैं इफ्रा को लेके यहाँ से चला जाऊँ। ले जाओ उसे मेरी आंखों से दूर। अच्छा आप समझते हैं ना मैं गलत हूँ, लेकिन आप दफा हो गया। जब तक अशरफ जिंदा है मैं कुछ नहीं खाऊंगी, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाकर छोड़ूंगी। अरे भाई को मारना मर्द के जिगरे का काम है। वो जो मर्जी हो, वो कातिल नहीं है। अब आप अपने ये दलाइल कोर्ट में दीजिएगा। अब ये कुर्सी मेरी है, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक अब मैं हूँ। प्रोफेसर साहब कहाँ है? क्या हुआ बाबा? जी प्रोफेसर साहब को हार्ट अटैक हुआ है। देख तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे घर वालों के साथ। तेरा इश्क सच्चा है ना तो बचा लेना। अदालत में आपका केस डिस्चार्ज हो गया, आप बेगुनाह साबित हो गए। अगर अशरफ जेल से छूट के आ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पहले वो जिंदा बच तो जाए। मार दिया इसने, मार लो। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इसका घर है। क्या याद है? आप फिक्र मत करें डॉक्टर साहब, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। इफ्रा को मैं फोन कर रही थी तो फोन नहीं उठा रही है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं हूँ।
तो क्यों अपने आप को बार बार कोसता? तो अमाद की मौत का जिम्मेदार नहीं। आपको किसी और की फिक्र है ही नहीं। मैं खतीजा से प्यार करता था, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, मैंने उसको नहीं मारा। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। जालिम इंसान थे तुम, जालिम रहोगे। मैं भी देखती हूँ ये मंगनी कैसे नहीं होगी। मैंने फैसला किया कि इब्रा और अशरफ इनका निकाह हम अगले जुमे कराएंगे। अगर तुमने अशरफ से शादी नहीं की ना, तो उसी अशरफ की बीवी घर से धक्के देकर निकाल देगी। उस मनहूस लड़की ने हमें दिया ही क्या है जो आपने अशरफ की शादी का ऐलान कर दिया उसके साथ। वादा करता हूँ मैं आपसे, निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा। और अगर आपने इनकार नहीं किया ना, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। इतनी बेहतर। इफ्रा बिनते जुवेद अहमद, बहाकमर 1 लाख रुपया। मैं जानता हूँ सिक्का राजुल वक्त वो मुझे आपके निकाह में दी जाती है, आपको कबूल है? माफ नहीं करेगा। मुझे यहाँ जबरदस्ती इस कैद खाने में लाकर फूल तोहफे देकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? शादी के बाद अशरफ पता नहीं मेरी इफ्रा के साथ कैसा सलूक करेगा। अब तू मुझे डांटेगी चूसनी? टीचर हूँ मैं आपकी, डांट सकती हूँ। जैसे आप मेरी मेहनत के लिए नहीं बल्कि मेरी खुशी के लिए इस खुशी में शामिल हो गई। ये आपकी गलतफहमी है। माफ करते मुझे। अगर मेरे माफ कर देने से आपके दिल को सुकून मिलता है तो जाइए, मैंने आपको माफ किया। बहुत खूबसूरत लग रही है, जोड़ा भी कितना प्यारा लग रहा है ना। वो बस कर दो तैयारी, तौबा तौबा, बस करो। हो गया बस, ठीक है। माशाल्लाह रुबाब बहुत प्यारी लग रही है। आप भी तो बहुत प्यारी लग रही है, बस थोड़ी सी कमी है। कमी है कि मुझे तो ऐसे ही तैयार होना होता। खैर तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? पप्पू की तबीयत नहीं ठीक ना, तो अच्छा नहीं लगता। बहुत समझदार हो गई हो। चल ये रख दो इसके, ये भी ले, ये भी ले। थोड़ा सा मुंह मोड़ इसका, थोड़ा सा मुंह मोड़। हाँ माँ। अशरफ वो लड़कियों का फोन आया, पार्लर से तैयार हो गई लेकिन जेवर नहीं पहुंचा। गाड़ी भिजवा देना, जेवर भी भिजवा। मैं कुछ करता हूँ, तू परेशान ना हो। अच्छा जल्दी कर दे, देख बारात आ जाएगी तो दुल्हन तो आई नहीं। ओहो, उसको भी लाना। एक काम करना अम्मा, वो इफ्रा को कहे वो ले आए, क्योंकि मुझे तो पार्लर का पता ही नहीं है कि कहाँ है। अच्छा मैं उससे कहती हूँ। ठीक, काम हो गया सारा? हाँ बस हो ना, थोड़ा सा इधर कर दे।
ये भी हो गया। और क्या क्या बाकी रह गया? ये और ये बाकी रह गया। भाई जी वो निरंजन भट्ट का फोन है, जरूरी है, बात करना चाह रहा है आपसे, जरूरी। एक मिनट भाई माफ करना, शादी के वक्त फोन किया नहीं। बोल क्या बात है? वो लौट आया भाई। आपके जाने के बाद मैंने उसे मोहल्ले में देखा है। एक काम कर, उस कमीने पे नजर रख, मैं पहुंचता हूँ तेरे पास। और सुन, अगर ये खबर गलत हुई ना तो आज की रात तेरी आखिरी रात है। आ रहा हूँ तेरे पास। नहीं भाई, अभी आपको आने की जरूरत नहीं है, हम खुद पकड़ के उसे आपके सामने लाएंगे। कौन है भाई? खान किधर गए? लाला वो अशरफ था ना। हाँ, क्या हो उसे? वो अपना इलाका छोड़ के डिफेंस में चला गया है। अच्छा हुआ, यही तो मैं चाहता था। अब मैं अपना हर काम बड़ी आसानी से कर सकूंगा। लाला अगर वो दोबारा आ गया तो? अब वो बदमाशी छोड़ चुका है, शरीफ हो चुका है। अरे खान, शरीफ बड़ा बुज़दिल हो जाता है। वो बात तो ठीक है लाला, पर मैंने सुना है शरीफ आदमी से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। और हाँ, अगर उसे पता चल गया कि हम लोग इधर हैं तो लाला मैं बता रहा हूँ वो जरूर आएगा। अगर वो आएगा ना तो अपनी मौत साथ लेकर आएगा। खान, शिबली एक तूफान का नाम है। तूफान के सामने हर चीज आने वाली तबाह बर्बाद हो जाती है। यही तो मैं चाहता था। अब मजा आएगा। परेशान नहीं होना, अब शिबली आ गया है, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। चल भी शिबली, तेरा वक्त शहादत आ गया। अच्छा मुझे छोड़ दो। कहना तूने हमारे खानदान पे। अशरफ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बड़ी दुश्मनी निभाई है ना तूने। मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊंगा। नहीं आएगा। मुझे माफ कर दे। नहीं आएगा। ले आया हूँ इसे, ले आया हूँ तुम्हारे मुजरिम को। यही है ना तुम्हारा मुजरिम? यही है ना? इसी ने तुम्हें दुख और परेशानियां दी है, इसी ने रुलाया ना तुम्हें। ले आया हूँ इसे मैं तुम्हारे पास। ले लो अपना बदला इससे, खत्म कर दो इसे। उड़ा दो इसका भेजा। पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो पिस्तौल। अब क्या कर रहे हैं इसे? अब्बा इसमें मत बोल। इधर चलाओ गोली। ले लो अपना बदला इससे, इसी ने रुलाया है तुम्हें, इसी ने दुख और परेशानियां दी हैं। चलाओ गोली। अशरफ, अशरफ भाई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। इसको पुलिस के हवाले करो, कानूनी इंसाफ करें। कैसी बातें कर रही हो तुम? उसे कह रही है अपराध न करो उसे। छोड़ दो इसे। कैसे छोड़ दूं इसे? इसे तुम्हें दुख दिया है, जान से मार दो इसे।
हमारा तो नहीं था, हम क्यों फंसे? हमारा नुकसान हो गया। आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हैं आप? बहरे तो नहीं है? नया शीशा तोड़ दिया, अब कौन भरेगा नुकसान? वो उस दिन गलती से शीशा टूट गया था ना हमसे, वो ठीक करवा के लाए। सोने की चेन है इसमें जी, और सोने का लॉकेट है, दिल वाला, बड़े प्यार से लाया। डॉक्टर साहब, अशरफ मेरा बेटा, क्या हाल है उसका? बहुत खून बह चुका है, पेशेंट को खून की ज़रूरत है। मैं दूंगा खून, मेरा सारा खून निकालो, बस मेरे भाई को बचाओ। बेटा है मेरा, ये साथी है इसके, आप खून की कोई अगर भाईन को कुछ हुआ ना तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, हौसला रखें। आप मेरे साथ आएं, आपका ब्लड टेस्ट होगा। जा बदला, चलो। क्या कहा डॉक्टर ने? खून कह रहे मिल गया, ऑपरेशन हो रहा है, अल्लाह खैर करे। पहले एक बेटा खोया, अशरफ का कोई आ गया था, मैं खुद नहीं जी सकूंगा। ऐसा न कहे, ऐसा न कहे, अल्लाह न करे ऐसा हो, अल्लाह न करे। इसमें ये बातें ना कर, दुआ मांग, अल्लाह खैर करे। जवाद भाई उठ के पटा कर, मेरा दिल घबरा है। पागल ना हो, तू क्या औरतों वाली हरकतें कर रहे यार? याद नहीं भाई क्या करता है? जब इंसान डरना छोड़ देना तो कोई चीज़ उसे खौफज़दा नहीं करती। तू देखी, इंशाल्लाह हमारा भाई ठीक हो जाएगा। हाँ, ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब होगा, मुझे यकीन है। जवाद भाई हम भी उठ के 2 रकात नफल ही पढ़ लेते हैं और दुआ कर लेते हैं। आज तो पढ़ लेनी चाहिए, आजा नमाज पढ़ते हैं यार। अशरफ की जिंदगी बख्श देना, तेरी कुदरत का क्या ये बड़ी बात नहीं, बख्श देना। अब उसी की जिंदगी की दुआएं मांग रही हो ना, जिसके लिए मौत की दुआएं मांगती थी। इफ्रा, अगर अशरफ को कुछ हो गया ना तो मैं यही समझूंगी कि उसे तुम्हारी बद्दुआ लगी थी। तुम ही बेवा होने की दुआएं करती थी ना। देख लो,
अब तुम्हारी दुआएं कबूल होने की घड़ी आ गई है। हम एक बार फिर बेसहारा हो जाएंगे। ऐसे मत कहे अम्मी, अशरफ को कुछ नहीं होगा। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। मैंने सुना था इंसान की फितरत में नाशुक्री है, लेकिन तुमने तो खुद गर्जी की हर हद ही पार कर दी। जिन्होंने छत दी, सहारा दिया, इज्जत दी, तुमने उनकी कदर नहीं की। याद रखना इफ्रा, अगर अशरफ को कुछ हुआ तो समझना मैं भी जीते जी मर गई। मेरे दुख में मुझे अकेला मत छोड़े, इसे मेरा कोई कसूर नहीं। भाभी, खाला, भाई का ऑपरेशन हो गया। अशरफ कैसा है? वो ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया। बस अब उसको रख के अपने रूम से शिफ्ट करें कमरे में। ये क्या रश डाला हुआ है आप लोगों ने? बाहर चले जाएं सारे। मोटर है हमारा, फैमिली है। आपके मरीज को भी होश नहीं आया, आप लोग बाहर चले जाएं। कोई बात नहीं सिस्टर, आ जाए चाचा जी, फिर आ जाएंगे। हाँ जी चलें बाहर, जब तक मरीज को होश नहीं आता आप लोग अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, सुन लिया सिस्टर जी। आ जाओ यार। चलें जा बाहर। मैंने आपकी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं मांगी, सच कह रही हूँ। लेकिन आप झूठे। आपने तो वादा किया था मुझसे, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। बाकी बहुत बुरे, बहुत बुरे। बुरा जरूर हूँ, लेकिन हमारे को कतल मैंने नहीं किया। यकीन है, यकीन है आपने हमारे को नहीं मारा।
अस्सलाम वालेकुम। सलमान शाहिद और भाई जो सीरियल है तवील सीरियल था उसके अंदर मैंने मुनीर का किरदार अदा किया है। पैसे क्यों नहीं है? कौन था? प्रोडक्शन वाइज जो है वो भी एक हमारे यहाँ बल्कि बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है किसी भी सीरियल का, कि काम किस तरह चल रहा है, रोज़मर्रा सहूलतें आपको क्या फ़राहम हो रही हैं और स्क्रीन के ऊपर दिखने में वो चीज़ कैसी नज़र आ रही है। क्या पता लिखी बहुत अच्छी गई हो लेकिन दिखने में वो ठीक नहीं नज़र आई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अच्छी प्रोडक्शन जो है वो एक सीरियल को फ़राहम करता है और मेरा ख्याल है भाई में ये बहुत अच्छी तरह इस बात को निभाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान बुखारी। अभी आपने हमारा एक ड्रामा देखा भाई, जो कि A+ चैनल पर चला, बहुत अच्छा चला। जब कोई अच्छा ड्रामा बनता है तो उसका क्रेडिट ना सिर्फ एक एक्टर को जाता है बल्कि पूरी टीम को जाता है। My special thanks to all my fellow artists. It was a wonderful experience for me. One of the most valuable experiences in my life. Thank you so much. मैं हूं शफकत चीमा। ये ख़ास तौर पर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने कहानी इसकी सुनी तो ड्रामे में मेरा नाम था शिबली, एक नेगेटिव रोल था, एक अच्छा, और उसमें पॉजिटिव भी झलक एक आती है कि एक आशिक भी है और प्यार भी करता है और बुरा आदमी भी है। यार बुरे आदमी को भी तो प्यार करने का हक है। मैं लोगों का बहुत मशकूर हूँ, ख़ास तौर पर चैनल A+। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमी राहील है। भाई एक ऐसा सीरियल था जो एक बहुत ख़ास काम था। शायद वो इतना ख़ास ना होता अगर क्रू, डायरेक्टर, एक्टर सारों का एक बंधन ना होता। हर एक्टर एक बहुत हसास अपने मिजाज का एक इंसान होता है और कई दफ़ा अगर बहुत से एक्टर इकट्ठे हों तो बहुत सी गड़बड़ हो जाती है। तो आप भाई के सामने खड़ी होकर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत मज़ा आया। बड़े अरसे बाद अंदरून शहर भाटी जाना, रोज़ शहर से, और सारा दिन वहाँ काम करना 3 महीने के लिए कोई मजाक नहीं। खत्म हो जाए कुड़ियां रख के मेरे उत्ते इट रख दो ताकि धने जा सके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा A+ का, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी शुएब साहब को जो भाई के डायरेक्टर हैं। फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शुएब साहब का कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उस किरदार को करने की जो कि टाइटल था इस सीरियल का। क्रू का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनकी बहुत सारी मेहनत लगी है इस सीरियल को मुकम्मल करने में, चाहे वो असिस्टेंट्स हों, चाहे वो कैमरामैन हों, चाहे वो प्रोडक्शन के दूसरे लोग हों। क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि ड्रामा अच्छा था या बुरा था, लेकिन जब वो बन रहा होता है या उस प्रोसेस में होता है तो उसमें जितनी मेहनत दरकार होती है, मेरे ख्याल में अगर आप लोग बैठ के वो देख लें या हमारे साथ 2 दिन ही गुजार के देख लें तो आप शायद कानों को हाथ लगा लेंगे। सो एक दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि जो मेरे लिए बाइस फ़ख्र हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मैंने एक्सपीरियंस की इस सीरियल में, कि सबसे पहले तो सलमान शाहिद साहब के साथ फ्रेम करने का, शेयर करने का इत्तेफाक हुआ, विच इज़ एन ऑनर फॉर मी, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। मेरे वालिद का किरदार अदा कर रहे थे। फिर कुछ नए लोग भी थे इसमें, काफ़ी सारे, उन लोगों के साथ भी काम करने, उन्होंने हमसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता नहीं सीखा है या नहीं, लेकिन हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। सो ऑल टुगेदर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सीमी राहील प्लेइंग माई मदर डिड अ ब्रिलियंट जॉब। इफ़रा पहली मरतबा मैंने उनके साथ भी काम किया। जुआ, सबूर, अफ़ान, माई यंगर ब्रदर। लोगों ने कहा कि उसको मरना नहीं चाहिए था, और आज भी मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने नहीं मारा उसे। वो हाथ लगा और वो गिर गया और वो खुद ही मर गया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह इस टीम को इसी तरह जुड़ा रहे, हम फिर कोई काम इकट्ठे करें, और इसी तरह अल्लाह पाक शुएब साहब को और A+ को कामयाबियों से हम कनार करें। थैंक यू वेरी मच। आपको डड्डू क्यों कहते हैं? डड्डू, आई डोंट लाइक इट। मुझे भी बचपन से कहते हैं डड्डू। La
विच गम नहीं भुला दे नी तेरी किवें अख लग गई लगी वाले ते अख नहीं ला दे नी तेरी किवें अख लग गई तेरी किवें अख लग गई लगी वाले ते अख नहीं ला दे नी तेरी किवें अख लग गई लगी वाले ते अख नहीं ला दे नी तेरी किवें अख लग गई रमज़ान की आमद है, मेरी दरख्वास्त है रोज़ा रखिए लेकिन अपने लिए रखिए और अपने रब को राज़ी करने के लिए रखिए। अस्सलाम वालेकुम।